और इसी तरीके से अगर जो हम 2 पर विचार करें तो 2 क्या दर्शाता है, तो 2 दर्शाता है उद्योगपति महिलाओं की संख्या। 2 पर फोकस करिए, 2 क्या दर्शाता है, तो उद्योगपति महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, उद्योगपति महिलाओं की संख्या। और भी आप लोगों के सामने कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप बताइए। जैसे मान लीजिए कि 4 के बारे में पूछा जाए कि 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 4 क्या बता रहा है, तो 4 जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस आयत में भी है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है वो किसको दर्शाता है, 4 किसको दर्शाता है, तो ऐसी महिलाओं की संख्या को दर्शाता है जो शहरी हैं, या शहरी महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। अगर जो 4 के बारे में पूछा जाए कि 4 जो है 4 लोग कैसे हैं, तो ये शहरी महिलाएं हैं, या शहरी महिलाओं की संख्या को दर्शाता है 4, शहरी महिलाओं की संख्या को दर्शाता है 4, महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। अब इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता है जिस पर विचार करने की हमको ज़रूरत है। आइए हम लोग जो है कुछ और प्रश्नों पर फोकस करते हैं, इस तरीके के प्रश्नों पर। चलिए आइए हम लोग एक नए चित्र पर विचार करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है 4 सिंबल हैं। 4 सिंबल में ये एक ट्रायंगल का सिंबल है जो कि गायक को दर्शाता है। ट्रायंगल किसको दर्शाता है, गायक को। ये एक जो है रेक्टेंगल यानी आयत का चित्र है जो कि नर्तक को दर्शाता है। एक सर्किल बना हुआ है जो कि वायलिन वादक को दर्शाता है, और एक जो है यहाँ पर वर्ग बना हुआ है जो कि कलाकार को दर्शाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे कि कौन क्या क्या दर्शाता है। जैसे एम के बारे में पूछा जाए तो एम क्या है, तो न तो नर्तक है, न तो वायलिन वादक है और न ही कलाकार है। एम सिर्फ गायक है। एम क्या है, सिर्फ गायक। अगर जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर मेंशन करें तो एम क्या है, सिर्फ गायक। एम जो है सिर्फ गायक। कहने का मतलब ये कि इसके बारे में कहा जा सकता है कि न तो यह नर्तक है, न तो वायलिन वादक है और न ही कलाकार है। आर के बारे में विचार करें तो आर क्या है, तो आर जो है गायक की श्रेणी में भी आ रहा है और नर्तक की श्रेणी में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा गायक है जो कि नर्तक भी है, या ऐसा नर्तक जो गायक है। आर के बारे में क्या लिखेंगे, ऐसा गायक जो कि नर्तक भी है, ऐसा गायक जो कि नर्तक भी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग ये एम हो गया, एम के बाद हमारा आर हो गया। आर के बाद हम एल पर विचार करेंगे। तो एल जो है एक ऐसा सिंबल है, एल एक ऐसा सिंबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ नर्तक है, न तो यह गायक है, न ही वायलिन वादक है और न ही कलाकार है, यानी सिर्फ नर्तक है। एल क्या है, सिर्फ नर्तक है। चलिए हम थोड़ा सा और मेंशन करते हैं यहाँ पर। एल जो है सिर्फ नर्तक हो गया। हम जो है ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर चुके हैं। क्यू के बारे में विचार करते हैं। क्यू के बारे में देखिए, क्यू क्या क्या है। तो क्यू के बारे में जब हम फोकस करते हैं तो हमको मिलता है कि क्यू किस किस में है, तो ये सर्किल में भी इसमें वर्ग में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये चारों चीज़ है, यानी क्यू क्या है, तो ये गायक, नर्तक, वायलिन वादक और कलाकार है। क्यू क्या है, तो क्यू जो है गायक, नर्तक, वायलिन वादक और क्या है, तो कलाकार है। कलाकार है। क्यों, गायक भी है, नर्तक भी है, वायलिन वादक भी है और कलाकार भी है, क्योंकि ये चारों की श्रेणियों में आ रहा है। फिर इसी तरीके से हम पी पर विचार करें तो पी पर हमको देखने से क्या मिलेगा, पी पर हमको क्या मिलेगा, तो पी जब हम देखते हैं तो पी जो है 3 सिंबल्स में मिल रहा है, सर्किल केवल छोड़ दिया गया है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि यह गायक, नर्तक और कलाकार है लेकिन वायलिन वादक नहीं है। पी के बारे में क्या कहा जाएगा, गायक, नर्तक और कलाकार है,
कलाकार है लेकिन वायलिन वादक नहीं है, वायलिन वादक नहीं है, वायलिन वादक नहीं है। यानी ये तीन चीज़ तो है लेकिन चौथा नहीं है। ठीक इसी तरीके से ओ के बारे में विचार करा जाए। ओ, अगर जो ओ पर हम लोग विचार करें, ओ पर, ओ क्या है, तो ओ हमको क्या मिलेगा, तो भाई ये वृत्त में भी है, वृत्त में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये नर्तक कलाकार है। ओ क्या है, नर्तक कलाकार। ओ के बारे में देखिए, नर्तक कलाकार है ओ जो है नर्तक कलाकार है। ठीक इसी तरीके से हम अभी विचार कर लें एस पर। एस क्या है, एस पर अगर जो हम लोग विचार करते हैं तो एस हमको क्या मिलेगा, तो एस जो है देखिए, एस जो है इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस सर्किल में भी आ रहा है और इस वर्ग में भी आ रहा है। कहने का मतलब वह गायक नहीं है लेकिन नर्तक, वायलिन वादक और कलाकार है। नर्तक, वायलिन वादक, नर्तक, वायलिन वादक, वायलिन वादक और कलाकार है, कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, गायक नहीं है। इस तरीके का ये सिंबल होगा। अच्छा, टी के बारे में पूछा जाए कि टी क्या है, तो टी के बारे में क्या बताएंगे, तो ये सर्किल में भी आ रहा है और इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो सर्किल जो है वायलिन वादक को इंडिकेट कर, प्रदर्शित कर रहा है और जो ये रेक्टेंगल है वो नर्तक को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टी ऐसा है जो कि नर्तक भी है और वायलिन वादक भी है। यानी टी के बारे में क्या लिखा जाएगा, तो टी के बारे में लिखा जाएगा वायलिन वादक नर्तक। क्या लिखा जाएगा, वायलिन वादक नर्तक है, वायलिन वादक नर्तक है, वायलिन वादक नर्तक है टी। और एस मैंने बता ही दिया है, उसके बाद से ओ भी बता दिया है। एन के बारे में जान लें। एन क्या है, सिर्फ वायलिन वादक है, ना तो यह नर्तक है, ना तो गायक है और ना ही कलाकार है। एन क्या है, सिर्फ वायलिन वादक है, ना तो यह नर्तक है, ना तो गायक है और ना ही कलाकार है। उसी तरीके से के है। के क्या है, यह सिर्फ कलाकार है, सिर्फ कलाकार है लेकिन यह न तो जो है गायक है, न ही नर्तक है और न ही वायलिन वादक है। अब ये मत सोचने लगिएगा कि भाई यह कलाकार है तो किस चीज़ का कलाकार है, हो सकता है किसी अन्य क्षेत्र में वह कलाकार रहा हो लेकिन गायक, नर्तक और वायलिन वादक नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे और देखने के बाद जो है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपके भविष्य में काम आ सके। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पहले मैं सीसेट का ओवरऑल सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितने भी आईएएस में आए हुए प्रश्न हैं, पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं, साथ साथ एसएससी, सीजीएल वगैरह या 1 डे एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आप, उम्मीद है कि आप लोग जो है इस लेक्चर से संतुष्ट होंगे और जिसको कोई समस्या है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो हमको कमेंट में लिख के भेज सकता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।